कहानी सिक्का बदल गया। ये कहानी लिखी है कृष्णा सोबती ने। खद्दर की चादर ओढ़े, हाथ में माला लिए शाहानी जब दरिया के किनारे पहुंची तो पौ फट रही थी, मतलब सुबह हो रही थी। दूर दूर अंधेरा छट रहा था। दूर दूर आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी। शाहानी ने कपड़े उतारकर एक ओर रखे और श्री राम करती पानी में होली। अंजलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया, अपनी उनीदी आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गई। चनाब का पानी, चना मतलब वो नदी का नाम है। चनाब का पानी आज भी पहले सा ही सर्द था, मतलब बहुत ठंडा पानी था। लहरें लहरों को चूम रही थी। वह दूर सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी, मतलब वो जो नदी का पानी है वो बर्फ पिघल कर आ रहा है। इतना ठंडा पानी था। उछल उछल आते पानी के भंवरों से टकरा कर कगारे गिर रहे थे, लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज ना जाने क्यों खामोश लगती थी। शाहानी ने कपड़े पहने, इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक ना थी, पर नीचे रेत में अगणित पांवों के निशान थे। वह कुछ सहम सी उठी। आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में ना जाने कुछ यह भयावना सा लग रहा है। वह पिछले 50 वर्षों से यहाँ नाती आ रही है। कितना लंबा अरसा है। सहानी सोचती है एक दिन इसी दुनिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी, मतलब वहाँ पर शादी होकर आई थी। और आज शाहजी नहीं, उनका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं, आज वह अकेली है। शाहजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है। नैये क्या सोच रही है। वह सवेरे सवेरे अभी भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। शाहानी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरे के खेत से होती घर की राह ली। कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों में से धुआं उठ रहा था। टन टन बैलों की घंटियां बज उठती हैं। फिर भी कुछ बंधा बंधा सा लग रहा है। जम्मी वाला कुआं भी आज नहीं चल रहा। यह शाहजी की ही असामियां हैं। सहानी ने नजर उठाई। यह मीलों फैले खेत अपने ही हैं। भरी भराई नई फसल को देखकर सहानी किसी अपनत्व के मोह में भीग गई। यह सब शाहजी की बरकतें हैं। दूर दूर गांवों तक फैली हुई जमीनें, जमीनों में कुएं, सब अपने हैं। साल में 3 फसल, जमीन तो सोना उगलती है। सहानी कुएं की ओर बढ़ी, आवाज दी, शेरे शेरे, हसैना हसैना। किसी को आवाज दी उसने। शेरा सहानी का स्वर पहचानता है, वह ना पहचानेगा। अपनी माँ जैना के मरने के बाद वह सहानी के पास ही पलकर बड़ा हुआ है। उसने पास पड़ा गंडासा सटाले के ढेर के नीचे सरका दिया। हाथ में हुक्का पकड़कर बोला, ए हसैना। सहानी की आवाज उसे कैसे हिला गई है। अभी तो वह सोच रहा था कि उस सहानी की ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़ी सोने चांदी की संदूकचियां उठाकर, कि तभी शेरे शेरे। शेरा गुस्से से भर गया। किस पर निकाले अपना क्रोध? सहानी पर। चीख कर बोला, ए मर गई ए तू, अब तेनू मौत दे, मतलब रब तेनू मौत दे। वो गुस्से में आ गया। हसैना आटे वाली कनाली एक और रख जल्दी जल्दी बाहर निकल आई। ए आई आप क्यों छोवले, तड़पना है। मतलब वो उसको बोलती सुबह सुबह क्यों तड़प रहा है, आ रही हूं मैं। अब तक सहानी नजदीक पहुंच चुकी थी। शेरे की तेजी सुन चुकी थी। प्यार से बोली, हसैना यह वक्त लड़ने का है। वह पागल है तो तू ही जिगरा कर लिया कर। जिगरा? हसैना ने मान भरे स्वर में कहा। सहानी, लड़का आखिर लड़का ही है। कभी शेरे से भी पूछा है कि मुंह अंधेरे ही क्यों गालियां बरसाई हैं इसने। सहानी ने लाड़ से हसैना की पीठ पर हाथ फेरा, हंसकर बोली, पगली मुझे तो लड़के से बहू प्यारी है शेरे। हाँ सहानी, मालूम होता है रात को कुल्लू वाला के लोग आए हैं यहाँ। सहानी ने गंभीर स्वर में कहा। शेरे ने जरा रुक कर घबरा कर, नहीं सहानी। शेरे ने उत्तर की अनसुनी कर सहानी जरा चिंतित स्वर से बोली, जो कुछ भी हो अच्छा नहीं। शेरे, आज शाहजी होते तो शायद कुछ बीच बचाव करते, पर कहते कहते रुक गई। आज क्या हो रहा है। सहानी को लगा जैसे जी भर भर आ रहा है। शाहजी को बिछड़े हुए कई साल बीत गए, पर आज कुछ पिघल रहा है, शायद पिछली स्मृतियां, यादें। आंसुओं को रोकने के प्रयत्न में उसने हसैना की ओर देखा और हल्के से हंस पड़ी। और शेरा सोच ही रहा है, क्या कर रही है सहानी आज। आज सहानी क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। यह होके रहेगा, क्यों ना हो। हमारे ही भाई बंदों ने से सूद लेकर शाहजी सोने की बोरियां तोला करते थे। प्रतिहिंसा की आग शेरे की आंखों में उतर आई। गंडासे की याद हो आई। सहानी की ओर देखा नहीं। शेरा इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका है, पर वह ऐसा नीच नहीं। सामने बैठी सहानी नहीं। सहानी के हाथ उसकी आंखों में तैर गए। वह सर्दियों की रातें कभी कभी शाहजी की डांट खा के वह हवेली में पड़ा रहता था, और फिर लालटेन की रोशनी में वह देखता है सहानी के ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे हुए। शेरे शेरे उठ पी ले।
शेरे ने सहानी की झुर्रियां पड़े मुंह की ओर देखा तो सहानी धीरे से मुस्कुरा रही थी। शेरा विचलित हो गया। आखिर सहानी ने क्या बिगाड़ा है हमारा? शाहजी की बात शाहजी के साथ गई, वह सहानी को जरूर बचाएगा, लेकिन कल रात वाला मशवरा वह कैसे मान गया था फिरोज की बात? सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा। सहानी चलो तुम्हें घर तक छोड़ आऊं। सहानी उठ खड़ी हुई, किसी गहरी सोच में चलती हुई सहानी के पीछे पीछे मजबूत कदम उठाता शेरा चल रहा है। शंकित सा इधर उधर देखता जा रहा है। अपने साथियों की बात उसके कानों में गूंज रही है, पर क्या होगा सहानी को मारकर? सहानी, हाँ शेरे। शेरा चाहता है कि सिर पर आने वाले खतरे की बात कुछ तो सहानी को बता दे, मगर वह कैसे कहे? सहानी सहानी ने सिर ऊंचा किया। आसमान धुएं से भर गया था। शेरे शेरा जानता है ये आग है। जबलपुर में आज आग लगनी थी, लग गई। सहानी कुछ ना कह सकी। उसके नाते रिश्ते सब वही हैं। हवेली आ गई। सहानी ने शून्य मन से ड्योढ़ी में कदम रखा। शेरा कब लौट गया उसे पर कुछ पता नहीं। दुर्बल सी देह और अकेली, बिना किसी सहारे के। ना जाने कब तक वहीं पड़ी रही सहानी। दोपहर आई और चली गई। हवेली खुली पड़ी है। आज सहानी नहीं उठ पा रही है, जैसे उसका अधिकार आज स्वयं ही उससे छूट रहा है। शाहजी के घर की मालकिन, लेकिन नहीं, आज मोह नहीं हट रहा, मानो पत्थर हो गई हो। पड़े पड़े सांझ हो गई, पर उठने की बात फिर भी नहीं सोच पा रही। अचानक रसूली की आवाज़ सुनकर चौंक उठी। सहानी सहानी, सुनो, टरके आती हैं लेने। टरके? सहानी उसके सिवाय और कुछ ना कह सकी। हाथों ने एक दूसरे को थाम लिया। बात की बात में खबर गांव भर में फैल गई। बीवी ने अपने विकृत कंठ से कहा, शहानी, आज तक कभी ऐसा ना हुआ, न कभी सुना। गजब हो गया, अंधेर पड़ गया। सहानी मूर्तिवत वहीं खड़ी रही। नवाब बीवी ने स्नेह सनी उदासी से कहा, सहानी, हमने तो कभी ना सोचा था। सहानी क्या कहे, उसी ने ऐसा सोचा था। नीचे से पटवारी बेगू और जेलदार की बातचीत सुनाई दी। सहानी समझी कि वक्त आन पहुंचा। मशीन की तरह नीचे उतरी, पर ड्योढ़ी ना लांग सकी। किसी गहरी, बहुत गहरी आवाज से पूछा, कौन? कौन है वहां? कौन नहीं है आज वहां? सारा गांव है, जो उसके इशारे पर नाचता था कभी। उसकी असामियां हैं, जिन्हें अपने अपने नाते रिश्तों में कभी कम नहीं समझा। लेकिन नहीं, आज उसका कोई नहीं। आज वह अकेली है। यह भीड़ की भीड़, उनमें कुलवाल के जाट, वह क्या सुबह ही ना समझ गई थी? बेगू पटवारी और मसीद के मुल्ला इस्माइल ने ना जाने क्या सोचा, सहानी के निकट आ खड़े हुए। बेगू आज सहानी की ओर नहीं देख पा रहा। धीरे से जरा गला साफ करते हुए कहा, सहानी, रब नू ऐ ही मंजूर सी। सहानी के कदम डोल गए। चक्कर आया और दीवार के साथ लग गई। इसी दिन के लिए छोड़ गए थे शाहजी उसे। बेजान सी सहानी की ओर देख बेगू सोच रहा है क्या गुजर रही है सहानी पर, मगर क्या हो सकता है? सिक्का बदल गया है, मतलब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, तो सहानी को जाना पड़ेगा। सहानी का घर से निकलना छोटी सी बात नहीं। गांव का गांव खड़ा है, हवेली के दरवाजे से लेकर उस दारे तक जिसे शाहजी ने अपने पुत्र की शादी में बनवा दिया था। तब से लेकर आज तक सब फैसले, सब मशवरे यहीं होते रहे हैं। इस बड़ी हवेली को लूट लेने की बात भी यहीं सोची गई थी। यही नहीं, सहानी कुछ ना जानती हो, वह जानकर भी अनजान बनी रही। उसने कभी बैर नहीं जाना, किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन बूढ़ी सहानी यह नहीं जानती कि सिक्का बदल गया है। देर हो रही थी। थानेदार दाऊद खा जरा अकड़ कर आगे आया और ड्योढ़ी पर खड़ी जड़ निर्जीव छाया को देखकर ठिठक गया। वही सहानी है जिसके शाहजी उसके लिए दरिया के किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। ये तो वही सहानी है जिसने उसकी मंगेतर को सोने के कनफुल दिए थे, कुंडल, मुंह दिखाई में। अभी उसी दिन जब वह लीक के सिलसिले में आया था तो उसे उदंडता से कहा था, सहानी, भागोवाल मसीत बनेगी, 300 रुपया देना पड़ेगा। सहानी ने अपने उसी सरल स्वभाव में 300 रुपये दे दिए थे। और आज सहानी ड्योढ़ी के निकट जाकर बोला, देर हो रही है सहानी, धीरे से, कुछ साथ रखना हो तो रख लो। कुछ साथ बांध लिया है? सोना चांदी? सहानी अस्फुट स्वर में बोली, सोना चांदी? जरा ठहर कर सादगी से कहा, सोना चांदी बच्चा, वह सब तुम लोगों के लिए है। मेरा सोना तो एक एक जमीन में बिछा है। दाऊद खा लज्जित सा हो गया। सहानी, तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना जरूरी है। कुछ नकदी ही रख लो, वक्त का कुछ पता नहीं। वक्त? सहानी अपनी गीली आंखों से हंस पड़ी। दाऊद का, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी? किसी गहरी वेदना और तिरस्कार से कह दिया सहानी ने। दाऊद खा निरुत्तर हो गया। साहस कर बोला, सहानी, कुछ नकदी जरूरी है। नहीं बच्चा, मुझे इस घर से, सहानी का गला रूंध गया, मुझे इस घर से नकदी प्यारी नहीं। यहाँ की नकदी यहीं रहेगी। शेरा आन खड़ा। गुजरा की हो ना हो कुछ मार रहा है सहानी से। खां साहिब, देर हो रही है। सहानी चौक पड़ी। देर मेरे घर में, मुझे देर?
आंसुओं की भंवर में ना जाने कहाँ से विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी, और यह मेरे ही अन्न में पले हुए। नहीं, यह सब कुछ नहीं। ठीक हैदर, हो रही है पर नहीं। सहानी रो रो कर नहीं, शान से निकलेगी इस पुरखों के घर से। मान से लांघेगी यह दहरी, जिस पर एक दिन वह रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ाते हुए कदमों को संभाल कर सहानी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी और ड्योढ़ी से बाहर हो गई। बड़ी बुढ़िया रो पड़ी। किसकी तुलना हो सकती थी इसके साथ? खुदा ने सब कुछ दिया था, मगर दिन बदले, वक्त बदले। सहानी ने दुपट्टे से सिर ढाँप कर अपनी धुंधली आंखों में से हवेली को अंतिम बार देखा। शाहजी के मरने के बाद भी जिस कुल की अमानत को उसने सहेज कर रखा, आज वह उसे खो देगी। सहानी ने दोनों हाथ जोड़ लिए। यही अंतिम दर्शन था, यही अंतिम प्रणाम था। सहानी की आंखें फिर कभी इस ऊंची हवेली को नहीं देख पाएगी। प्यार ने जोर मारा, सोचा एक बार घूम फिर कर पूरा घर क्यों ना देख आई मैं। जी छोटा हो रहा है, पर जिसके सामने हमेशा बड़ी बनी रही, उनके सामने वह छोटी ना होगी। इतना ही ठीक है, बस हो चुका। सिर झुकाया। ड्योढ़ी के आगे कुलवधू की आंखों से निकलकर कुछ बूंदें चू पड़ी। सहानी चल दिए। देवचा सा भवन पीछे खड़ा रहा। दाऊद खां, शेरा, पटवारी, जेलदार और छोटे बड़े बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरतें सब पीछे पीछे। टरके अब तक भर चुकी थी। सहानी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गलों में जैसे धुआं उठ रहा था। शेरे, खूनी शेरे का दिल टूट रहा है। दाऊद खां ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाजा खोला। सहानी बढ़ी। इस्माइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज से कहा, सहानी कुछ कह जाओ। तुम्हारे मुंह से निकली असीस झूठ नहीं हो सकती। मैं अपने साफेके में आंखों का पानी पोंछ लिया। सहानी उठती हुई हिचकी को रोककर रूंदे रूंदे से कहा, रब तुआनु सलामत रखे बच्चा, खुशियां बख्शे। वह छोटा सा जन समूह रो दिया। जरा भी दिल में मैल नहीं सहानी के। और हम सहानी को नहीं रख सके। शेरे ने बढ़कर सहानी के पांव छुए। सहानी कोई कुछ नहीं कर सका। राज भी पलट गया। सहानी ने कांपता हुआ हाथ शेरे के सिर पर रखा और रुक रुक कर कहा, तैनू भाग जगड़ चन्ना। दाऊद खां ने हाथ का संकेत किया। कुछ बड़ी बूढ़िया सहानी के गले लगी और ट्रक चल पड़ी। अंजल उठ गया। वह हवेली, नई बैठक, ऊंचा चौबारा, बड़ा पसार, एक एक करके घूम रहे हैं सहानी की आंखों में। कुछ पता नहीं ट्रक चल दिया या वह स्वयं चल रही है। आंखें बरस रही है। दाऊद खां विचलित होकर देख रहा है इस बूढ़ी सहानी को। कहाँ जाएगी अब वह? सहानी मन में मैल न लाना। कुछ कर सकते तो उठा ना रखते। वक्त ही ऐसा है। राज पलट गया है। सिक्का बदल गया है। रात को सहानी जब कैंप में पहुंचकर जमीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहत मन से सोचा, राज पलट गया है, सिक्का क्या बदलेगा, वह तो मैं वहीं छोड़ आई। और शाहजी की सहानी की आंखें और भी गीली हो गई। आसपास के हरे हरे खेतों से घिरे गांवों में रात खून बरसा रही थी। शायद राज पलटा भी खा रहा था और सिक्का बदल रहा था।